जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। तो आज मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा बैटल ऑफ हल्दीघाटी के रिगार्डिंग में। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहेगा कि जिसमें जो हल्दीघाटी का युद्ध है, जो कि लड़ा गया है आपका 18 जून 18 ऑफ जून 1576 को। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है जो कि हुआ था महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के यहां पर राजा थे, वर्सेस अकबर। और अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था राजा मान सिंह ने। बहुत ही फेमस युद्ध है ये पूरे इंडियन हिस्ट्री में। अब ये फेमस किस लिए है? एक तो यहां पर इन महाराणा प्रताप का जिक्र है। ये ऐसे राजा रहे हैं जिनकी शौर्य वीर गाथा बहुत ही महान योद्धाओं में इनको काउंट करते हैं। इस युद्ध से पहले थोड़ा सा इसके बारे में, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जैसे कि अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 9 ऑफ मई 1540 को। पिताजी के इनके नाम था उदय सिंह टू। बचपन के समय काल से ही महाराणा प्रताप जो है बहुत तगड़े योद्धा रहे हैं। और जब बारी आएगी मेवाड़ की गद्दी की, तो मेवाड़ की जो गद्दी थी वो इन्हें पहले नहीं मिली थी। इनके जो भाई थे जगमल सिंह, उनको ये गद्दी देने की बातें चल रही थी, लेकिन फिर कुछ विरोध हुआ और इस विरोध के कारण से महाराणा प्रताप को 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ की गद्दी दी गई। यहां पर विरोध टोटली किया गया था जगमल सिंह जी का, जिसके कारण 28 फरवरी 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राज्य सौंप दिया गया। अकबर की अगर आप पॉलिसी देखें तो जब ये अपनी क्षेत्रफल बढ़ा रहा था, उस समय काल में मेवाड़ एक ऐसा एरिया रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था अकबर के लिए भी। बिकॉज अगर अकबर को गुजरात में बंदरगाहों पर कैप्चर करना है, यदि उस एरिया में जाना है, तो उसके बीच का जो रास्ता था वो मेवाड़ था। तो पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफिकल भी, भूगोल के हिसाब से भी मेवाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था अकबर के लिए। बाकी अकबर ने इनके आसपास के एरियाज जीत लिए थे बाय दी ट्रीटीज। जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं तो ट्रीटी हुई थी, ये हम बात करें युद्ध से पहले की। अब तो यहां पर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ आमेर, जो राजा भारमल के साथ हुई थी। और उसी के साथ फिर हरका भाई का विवाह हो जाता है अकबर के साथ, जिन्हें इतिहास में जोधा भाई के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे में अकबर ने यहां पे दिमाग लगाया कि जितने भी राजपूत वंश थे, या तो वहां पर संधियां कर ली या फिर वहां पर मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वैवाहिक संधियां भी हुई, जिसके तहत आसपास के एरियाज मेवाड़ के जितने भी थे, लगभग सारे तो नहीं बट फिर भी कुछ ऐसे एरिया जो महत्वपूर्ण थे वो इसके पास में चले गए। और फिर एक ऐसा एरिया था मेवाड़ जो कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिकल, भूगोल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिकॉज गुजरात जाने के लिए या दक्षिण जाने के लिए ये एरिया बीच में ही आएगा। सो दैट इज व्हाई इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अकबर कि वो ये मेवाड़ जीते। अब अकबर ने यहां पर चाल बहुत अच्छी खेली कि 4 बार इन्होंने संधि प्रस्ताव भेजे। हर बार आप देखोगे तो युद्ध का नियम होता है कि युद्ध से पहले हमेशा कोई ना कोई यहां पर डिप्लोमेट भेजे जाते हैं कि युद्ध टाला जाए। तो 4 बार यहां पे डिप्लोमेट आए, जैसे कि जलाल खान, राजा मान सिंह, भगवान दास और चौथे नंबर पर थे राजा टोडरमल।
अकबर के नवरत्न में से अगर आप देखो तो राजा मान सिंह जो थे वो हाईएस्ट राजपूत मनसबदार थे, और उन्हीं नवरत्न में एक और थे राजा टोडरमल, जो कि अकबर का फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे थे। ये सारी संधियां जो हैं वो अस्वीकार करी गई महाराणा प्रताप के द्वारा। और यहां पर क्या किया गया कि बाद में अकबर को यह पता चल गया कि अब महाराणा प्रताप जो है वैसे नहीं यहां पर मानेंगे, तो फिर यहां पर हुआ 18 जून 1576 को बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें अगर कई इतिहासकार अलग अलग डाटा देते हैं, वो डाटा चलो ठीक है, आप लोग अगर मेमोराइज ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग इतिहासकार के डाटा कुछ कहते हैं कि यहां पर राजा मान सिंह के पास 80,000 मुगल सेना जो कि मौजूद थी, और महाराणा प्रताप के पास जो है लगभग 20,000 सैनिक या 15,000 के आसपास सैनिक जो है माने गए हैं। तो इस पर हम टिप्पणी ना करें तो ठीक है, लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ, जैसे ये युद्ध शुरू हो गया, मैंने आपको तारीख बता दी है 18 जून 1576। ये वॉर थी यहां पर सर्वाइवल के लिए, और सर्वाइवल था महाराणा प्रताप का। अब इस वॉर में शुरू के टाइम पीरियड में तो है, जो अगर आप देखोगे कभी वॉर को, तो ये वॉर वैसे भी ज्यादा समय काल तक नहीं चलेगी, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट्स में महाराणा प्रताप की सेना जो है वो हावी रहेगी अकबर के सेना के मुकाबले में। तो जैसे ही युद्ध शुरू होगा, कॉम्प्लेक्स और होगा युद्ध धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर राजा मान सिंह जो हैं वो बच जाते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप से। बिल्कुल एक मतलब ये जब भाला अपना फेंकते हैं, इनके जो प्रसिद्ध घोड़े का नाम यहां पर मैं बताना भूल गया आपको, चेतक, वो चेतक ही था जो एंड में महाराणा प्रताप को बचा के लेके चला जाएगा हल्दी घाटी से। बहुत बड़ा योगदान रहा इनका भी महाराणा प्रताप के जीवन बचाने में, बिकॉज यहां पर एंड में जब महाराणा प्रताप और उनके जो सभी के सभी जितने भी कमांडर्स थे, उन्होंने यहां पर एक फैसला लिया कि अगर महाराणा प्रताप इस युद्ध में मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तो फिर इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत जाएगा और महाराणा प्रताप की हार हो जाएगी। और पहले था कि अगर राजा बचा रहेगा तो फिर वो एरिया कैप्चर नहीं माना जाता था, इसलिए महाराणा प्रताप यहां से हल्दी घाटी के युद्ध से चले जाएंगे। और इसीलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी में देयर वॉज नो विक्ट्री, यानी हल्दी घाटी के युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा। इसका कारण क्या है? ना तो महाराणा प्रताप यहां पर पकड़े गए और ना ही उनका यहां पर डेथ होती है। और सेकेंडली आपसे अगर मैं बातचीत करूं तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप के एक हाथी को कैप्चर कर लिया जाता है जिनका नाम था राम प्रसाद। आप ये बात सुनकर हैरान रह जाओगे कि जब राम प्रसाद को अकबर ने कैद कर लिया था तो लगभग 28 दिन तक ये उसकी कैद में रहे हैं, और 28 दिन तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया है, और 28वें दिन जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में, अकबर ने खुद कहा है कि मैं महाराणा प्रताप के जानवर को नहीं हरा पाया तो मैं महाराणा प्रताप को कैसे हरा पाता। और ये बहुत बड़े इनके एक राइवलरी थी बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। बीच में जब हल्दी घाटी के बाद चले जाएंगे महाराणा प्रताप अरावली के पहाड़ियों में, तो वहां से वो गुरीला वॉरफेयर करेंगे। गुरीला वॉरफेयर का मतलब होता है कि छोटी छोटी टुकड़ियां जो है वो बड़ी सेना पर आक्रमण करें। ठीक है, तो इस युद्ध में आपको मैंने बता दिया कि कोई विजय नहीं रहेगा, ना तो अकबर की जीत हुई है ना महाराणा प्रताप की यहां पर जीत रहेगी। लेकिन ये बैटल जो थी वो बैटल लड़ी गई है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने शौर्य के लिए और वीर गाथा के लिए। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।